देखिए आज फंडा 1 मिनट केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ। ठीक है, देखिए तो फंडा 1 मिनट केमिस्ट्री में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। एक बेसिक टॉपिक है इनऑर्गेनिक का, बॉन्ड लेंथ, ये कह सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग का, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो देखिए बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या कह सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सब एक ही बात है। इनका जो ट्रेंड है वो बिल्कुल एक जैसा चलेगा, मगर बॉन्ड लेंथ का जो ट्रेंड है वो क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी के या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के क्या होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, जैसा ट्रेंड बॉन्ड एनर्जी का होगा वैसे ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का होगा, वैसे ही बॉन्ड स्ट्रेंथ का होगा। जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। मगर बॉन्ड लेंथ उसके क्या होगा, रिवर्स। क्योंकि बॉन्ड, देखिए बॉन्ड की लेंथ जितनी छोटी होगी उतना क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इन्वर्सली बॉन्ड लेंथ जितनी कम उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। अब ये कंपेयर कैसे करेंगे, तो जैसे अब अगर मान लो हमको बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, बॉन्ड एनर्जी निकालनी है तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो क्या देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। दो एटमों के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, उसकी रिवर्स यानी कि छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। तो सबसे पहले चेक करेंगे बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो फिर चेक करते हैं साइज। साइज क्या है, अगर जितना बड़ा साइज होगा, देखिए साइज जितना बड़ा होगा उतनी लेंथ, बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, और बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होगी उतना एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो साइज की क्या होगी, इन्वर्सली। ठीक, अगर साइज भी सेम हो जाए तो फिर हम देखते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी किससे पता चलती है, देखिए जिसमें जितनी ज्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, कैसे, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पता चलती है एस सबसेल्स। देखिए अगर क्या है, ऑर्बिटल्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही हैं बॉन्डिंग बनाने में, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट हो रही तो एस सबसेल्स, एस जो ऑर्बिटल है वो क्या होती है, स्पेरिकल होती है। स्पेरिकल होगी तो सिमेट्रिकल होगी, और सिमेट्रिकल होती है तो इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी सबसे कम। तो जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है वो एस ऑर्बिटल से ज्यादा होगी पी में, और पी से भी ज्यादा होती है किसमें, डी में, और डी से भी ज्यादा होगी किसमें, हाइब्राइड ऑर्बिटल्स में। ठीक है, चलिए तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एस से ज्यादा पी में, पी से ज्यादा डी में, और डी से भी ज्यादा किसमें होती है, हाइब्राइड ऑर्बिटल्स में। अगर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी सेम है तो फिर अगर मान लीजिए जो एलिमेंट हैं वो किसके हैं, पीरियड के हैं, तो फिर क्या चेक करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। दोनों एटमों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाती है। आप तो बस सीधा ध्यान रखो, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का उसका रिवर्स हो जाएगा। चलिए अगर मान लीजिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो एटम यूज हुए हैं बॉन्डिंग में, अगर उनका क्या हो जाए, अगर उनकी उनकी क्या हो जाए, हाइब्राइडाइजेशन स्टेट क्या हो जाए, डिफरेंट। हाइब्राइडाइजेशन स्टेट क्या हो जाएगी, डिफरेंट, तो फिर क्या चेक करेंगे, एस करेक्टर। ठीक है, तो एस करेक्टर के क्या होती है, इन्वर्सली जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, या कह सकते हैं बॉन्ड एनर्जी उतनी क्या होगी, कम। तो आप समझिए जो बॉन्ड एनर्जी है या बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी है या बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। कब लगाएंगे, जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हो, डिफरेंट हो, तब बॉन्ड ऑर्डर को लगाएंगे। अगर फिर क्या है, साइज के इन्वर्सली है, कब लगाएंगे साइज वाला फैक्टर, जब नंबर ऑफ सेल्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हो, मतलब एक एटम फर्स्ट सेल का, एक एटम सेकेंड सेल का हो। दूसरा, और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की क्या होगा, डायरेक्टली होगा। और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कब लगाएंगे, जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स क्या हो रही हैं, इन्वॉल्व हो रही हैं, यानी कि सेम सेल्स, सेल तो सेम है, मतलब नंबर साइज तो सेम है, मगर क्या है उनकी ऑर्बिटल, जैसे इसमें ये भी 1s की है, वो भी क्या है, 1p की है। मान लीजिए 1s, जैसे 2s 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 और 2s 2p और 2p 2p, तो सेल तो सेम हो, मगर जब सेल सेम हो जाएगी यानी कि साइज सेम हो जाएगा तो फिर क्या चेक करते हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले चेक करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो फिर देखेंगे साइज, और साइज भी सेम है तो फिर देखते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। और अगर ये भी सेम है तो फिर क्या चेक कर लेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस चेक करते हैं, मगर वो किसके लिए, पीरियड एलिमेंट के लिए, अगर पीरियड के एलिमेंट हैं। और या फिर एस करेक्टर चेक करते हैं। एस करेक्टर कब चेक करते हैं, जब हाइब्रिडाइजेशन, जब डिफरेंट हाइब्राइड स्टेट क्या हो। ठीक है, जब हाइब्राइड स्टेट क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, और एस करेक्टर के क्या है, इन्वर्सली। तो इन्वर्सली किस किस केस में है, तो साइज में और एक एस करेक्टर में, बाकी सबके क्या है, डायरेक्टली। बॉन्ड ऑर्डर के भी डायरेक्टली है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के भी डायरेक्टली है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के भी डायरेक्टली है। कौन, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बस इन्वर्सली है किसके, एस करेक्टर के और साइज। देखिए और
एक और छोटी सी बात इसमें देखें, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर हम बात करें, जो एक्सियल ओवरलैपिंग और साइडवाइज ओवरलैपिंग जो बॉन्ड बनता है, जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं यहाँ। कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो ओवरलैपिंग से बनता है ऑर्बिटलों के, और ऑर्बिटल दो टाइप की होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग और साइडवाइज ओवरलैपिंग। अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड, और जो साइडवाइज ओवरलैपिंग है, या बोलते हैं इसे साइडवाइज ओवरलैपिंग है, या जिससे बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग, इसे एक्सियल ओवरलैपिंग या क्या बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो इसमें तो बनता है सिग्मा बॉन्ड, और साइडवाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग इसमें क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड। इस एक्सियल ओवरलैपिंग में या हेड ऑन ओवरलैपिंग में जो एक्सटेंड एरिया है, जो ओवरलैप एरिया है वो ज्यादा होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं एज कंपेरिजन टू पाई बॉन्ड। ठीक है, देखिए जैसे कुछ एग्जांपल देख लें। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर हम देख रहे हैं, ये अगर हम बात करें ये 1s, देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर तो उसने सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड के बारे में बताया है, तो बॉन्ड ऑर्डर तो क्या हो गया सेम, सिर्फ उन्होंने क्या बताया कि सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड भी कैसा, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड का कोई जिक्र नहीं किया है। तो बॉन्ड ऑर्डर तो सेम हो गया। तो अब क्या देखेंगे, साइज। साइज क्या है, अगर मैं बात करूं तो ये 1s, ये 1s, ये 1s, ये 1s, तो इसका तो साइज सेम है। मगर दूसरे की बात करूं, दूसरे ऑर्बिटल की, तो ये 2p है, ये 3p है, ये 4p है, और ये 5p है। तो 2p से बड़ा साइज हो गया किसका, 3p का, 3p से बड़ा साइज हो गया किसका, 4p का, 4p से बड़ा साइज किसका हो गया, 5p का। तो जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट सेल इन्वॉल्व होंगी तो साइज क्या होगा, वेरी करेगा। और 2p से बड़ा साइज है 3p का, 3p से बड़ा है 4p का, 4p से बड़ा है 5p का। तो जैसे हम बात करें, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में इसकी बैलेंसी सेल कौन सी है, 1s, इसकी बैलेंसी सेल कौन सी है, सेकंड, और सेकंड में भी कौन सी, 2p। इसकी बैलेंसी सेल क्या होगी, फर्स्ट, और फर्स्ट में क्या होगा, 1s। Cl की बैलेंसी सेल होगी थर्ड, और कौन सी जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसमें पड़े होंगे, 3p में। ऐसे Br में किसमें पड़ा होगा, बैलेंसी सेल होगी फोर्थ, और जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें पड़े होंगे, 4p में। तो ऐसे अगर हम इसमें देखें I में, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंसी सेल कौन सी है, 5, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें पड़े होंगे, 5th p में। तो इसके बीच में जो बॉन्ड है वो किसके बीच में, 1s और 2p के बीच में। यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है वो 1s और 3p के बीच में। यहाँ पे जो बॉन्ड है वो किसमें है, 1s और 4p के बीच में। और यहाँ पे जो बॉन्ड है वो किसमें है, 1s और 5p में। तो यहाँ सबसे पहले हम चेक करेंगे, जब बॉन्ड एनर्जी हमें चेक करनी है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें चेक करनी है, तो सबसे पहले देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर तो सबका सेम है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है सब में। तो फिर क्या देखते हैं, साइज। और साइज देखेंगे तो साइज, जैसे जैसे साइज क्या होगा, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट, इसमें इस केस में अगर यहाँ जाऊँगा तो साइज क्या होगा, इंक्रीज। और साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज। मगर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, देखिए बॉन्ड लेंथ इंक्रीज तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज। तो डिक्रीज होती जाएगी। तो इसलिए कौन सा बॉन्ड, तो HI से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कौन, HBr, और HBr से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कौन, HCl, और HCl से भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन है, HF। नेक्स्ट देखिए, ये जो बॉन्ड है ये 2p2p, ये 2s2s, ये 2s2p, और ये 2p2p, ये भी 2p2p में है और ये भी 2p2p में है। तो इसने लिख दिया है कि ये पाई बॉन्ड है, ये क्या है, साइडवाइज ओवरलैपिंग है, और ये सब क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि ये एक्सियल ओवरलैपिंग है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है एक्सियल से, एक्सियल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है किससे, साइडवाइज से, यानी कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं पाई बॉन्ड से। तो इससे ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग ये हो गया। ठीक, अब बात करें इन तीनों की। इन तीनों में देखो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर सब में सेम है, सिंगल सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा है, डबल बॉन्ड का कोई जिक्र नहीं किया है। ठीक है, अब बात करें साइज की, तो साइज भी सब में सेम है, ये भी 2 है, इसकी भी साइज 2 है, और इसकी भी क्या है, 2 है। जब साइज भी सेम हो गया तो अब देखते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, S से ज्यादा किसकी, P की, और P से ज्यादा किसकी, D की, और D से भी ज्यादा किसकी, हाइब्राइड ऑर्बिटल की। तो यहां अगर मैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी देखूं तो इसमें दोनों S ऑर्बिटल हैं। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है एक S और एक P है, और यहाँ पे दोनों ही P है। तो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या हो रहा है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या हो रही है, अगर मैं बात करूं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की, तो वो क्या हो रही है, इंक्रीज। और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये, और इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये। क्लियर। तो 2s से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा 2s2p का, और 2s2p से स्ट्रॉन्ग होगा 2p2p का। जैसे जैसे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। नेक्स्ट देखिए, जैसे ये कह रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड की बात कर लें तो पाई बॉन्ड में जैसे पी पाई है, पी पाई है, तीनों पी पाई, मगर ये 2p पाई है, ये 2p 3p पाई है, और ये 3p पाई है। तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या हो गई है, डिफरेंट। ये दोनों सेल इसमें जो दोनों ऑर्बिटल है वो सेकंड सेल की हैं। इसमें एक ऑर्बिटल सेकंड की है और एक थर्ड सेल की है। इसमें दोनों ही ऑर्बिटल किसकी हैं, थर्ड की है। तो जैसे जैसे क्या होगा, साइज बढ़ेगा, तो साइज 2 से बड़ा हो गया साइज 3 का, और 3 से बड़ा साइज हो जाएगा किसका, यानी कि इसमें केवल 2 सेल, दोनों 2 थी, इसमें एक 2 एक थर्ड थी, और इसमें दोनों ही थर्ड है।
तो इनके बीच में क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो वो घटती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा टू पी, उसके बाद 2p 3p और सबसे वीक हो जाएगा कौन, 3p। तो यहाँ पे जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस घटती जाएगी और वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगी। तो अब ध्यान रखिए, तो लेफ्ट टू राइट अगर मैं इसमें जाऊंगा तो इसमें क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगी जिससे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, घटेगी, साइज के इनवर्सली। क्लियर। जैसे यहाँ देखें ये भी पाई बॉन्ड है, ये पी पाई में है, ये डी पाई में है और ये डी पाई। बात करें सेल्स की तो सेल तो उसने जिक्र नहीं किया, इसका मतलब सब सेम सेल की होंगी। तो फिर क्या देखेंगे, जब सेल भी सेम है यानी कि साइज भी सेम है तो क्या देखेंगे, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एस से ज़्यादा पी की और पी से ज़्यादा डी की, ठीक है। तो इसमें दोनों पी ऑर्बिटल हैं, इसमें एक डी है और एक पी है तो इसमें डायरेक्शन प्रॉपर्टी थोड़ी बढ़ गई, और इसमें दोनों ही डी है तो डायरेक्शन प्रॉपर्टी और ज़्यादा बढ़ गई। तो इसलिए पाई बॉन्ड में भी अगर हम देखें तो पी पाई से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है पी पाई, और डी पाई से भी स्ट्रॉन्ग होता है कौन, डी पाई। रीजन क्या है, क्योंकि इधर जाने से क्या हो रहा है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिससे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जैसे एक बात है कि O2 एग्जिस्ट बट S2 डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। ये कह रहा है O2 तो एग्जिस्ट करता है मगर S2 एग्जिस्ट नहीं करता, किस पे, रूम टेम्परेचर पे। अगर आपने टेम्परेचर रूम टेम्परेचर बड़ा कर दिया तो ये भी टूट सकता है, तो फिर ये हो सकता है ये भी एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। तो देखिए रीजन क्या है कि O की आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इसके भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, क्योंकि 16 ग्रुप के एलिमेंट हैं दोनों। तो आउटर मोस्ट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके क्या बना देगा, एक सिग्मा और एक पाई यानी कि डबल बॉन्ड। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें भी अगर मैं क्या करूँ, डबल बॉन्ड बना दूँ ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, इसकी जो बैलेंसी सेल है वो क्या है, सेकंड है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 2p और ये भी कितना होगा 2p, और 2p के बीच में पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाएगा यानी कि स्टेबल होगा। यहाँ पे इसकी बैलेंसी सेल थर्ड है तो ये किसमें क्या होगा 3p, और इसकी बैलेंसी सेल भी थर्ड है यानी कि 3p। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बनेगा वो किसमें होगा 3p पाई और 3p पाई, और 3p पाई जो पाई बॉन्ड है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। अनस्टेबल है तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखिए इसमें सेल्स क्या है सेकंड और इसमें सेल क्या हो गई थर्ड। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी क्या है, कम हो जाती है। तो ध्यान रखना 2p के बीच में पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाता है, 2p और 3p के बीच में चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, और 3p में तो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये एग्जिस्ट करेगा और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 2p पाई इसके बीच में जो पाई बॉन्ड बनेगा वो 2p पाई होगा जो एग्जिस्ट कर सकता है। इसके बीच में जो पाई बॉन्ड बनेगा वो 3p पाई का मतलब है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ गई है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ गई है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये जल्दी से एग्जिस्ट नहीं करता या हाइट क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। देखिए रीजन क्या है, क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है ये पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग से ये इस टाइप से होता है। देखिए ये पाइप दो p ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे की तरफ ओवरलैप करती हैं यानी कि झुक जाती हैं, ऐसे झुक के क्या कर जाती हैं, एक दूसरे से ओवरलैप कर जाती है और ये क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड। मगर जैसे 2p है तो ये झुक के आपस में क्या कर जाएंगी, मीट कर जाएंगे, यानी कि ओवरलैप कर जाएंगी। एक 2p हो जाए एक 3p, तो 3p थोड़ी दूर पहुंचेगी तो ये क्या है, ओवरलैपिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, और 3p तो ये दोनों p ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगी। अगर ये आपस में झुकेंगी भी तो भी शायद हो सकता है कि मीट ना कर पाए, यानी कि इनमें ओवरलैपिंग ना हो पाए। तो रीजन क्या है कि 3p एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पाई बॉन्ड के चांसेस कम होते जाते हैं, क्योंकि वो साइड वाइड ओवरलैपिंग से बनता है। मतलब p ऑर्बिटल्स की जो दोनों लोब है वो एक दूसरे की तरफ झुक के बनते हैं, और हो सकता है अगर जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए तो झुकने के बाद भी वो आपस में मीट ना कर पाए। ऐसी कहानी है कि N2 एग्जिस्ट बट P2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो सेम कहानी यहाँ पे N क्या है, N की जो बैलेंसी सेल है वो सेकंड है और इसकी जो बैलेंसी सेल है वो कैसी है, थर्ड, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का और ये थर्ड पीरियड का है। तो N के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके 5 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने 3 इलेक्ट्रॉनों के आपस में शेयरिंग कर लेंगे और क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड। तो इसमें क्या हो गया, 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, मगर जो पाई बॉन्ड है वो कैसा है, 2p पाई, ठीक है। और इसमें बात करूंगा तो यहाँ पे p के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड जो बनेगा, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होगा वो 3p पाई जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि इसकी बैलेंसी सेल कौन सी है, थर्ड है, और इसकी बैलेंसी सेल क्या है, 2 है। तो इसके बीच में जो पाई बॉन्ड बनेगा 2p पाई, और यहाँ जो पाई बॉन्ड बनेगा वो 3p पाई जो क्या होगा, अनस्टेबल, तो इसलिए एग्जिस्ट
नहीं करेगा। सेम कहानियां, ये कह रहा है SO2 एग्जिस्ट, मगर जो SiO2 है, SiO2 में OO डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ये है, ये कह रहा है C और O के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, यानी कि CO2 एक अपने आप में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर जाता है, कह सकते हैं गैस फॉर्म में होता है, मगर जो SiO2 है वो गैस फॉर्म नहीं सॉलिड फॉर्म में होता है। रीजन क्या है, क्योंकि इसके बीच में पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि एग्जिस्ट करेगा मगर क्या है, वो अनस्टेबल होता है। यहाँ पे देखें इसकी बैलेंसी सेल है सेकेंड, तो ये क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड इसकी बैलेंस, ये भी सेकंड बैलेंसी सेल का है, ये भी इसकी भी बैलेंसी सेल सेकंड है, इसकी भी बैलेंसी सेल क्या है, सेकंड है। तो इसमें जो पाई बॉन्ड बनेगा वो 2p पाई का बनेगा जो स्टेबल होगा, और इसमें जो पाई बॉन्ड बनेगा वो भी क्या होगा, 2p पाई। ठीक है, मगर यहाँ पे देखें इसकी बैलेंसी सेल क्या होगी, थर्ड, और ये क्या है, बैलेंसी सेल कैसी होगी इसकी, सेकंड। ये सेकंड पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड का है। थर्ड पीरियड का तो बैलेंसी सेल भी थर्ड होगी, और सेकंड पीरियड का तो बैलेंसी सेल क्या होगी, सेकंड। तो इसके बीच में ये जो पाई बॉन्ड बनेगा ये कैसा होगा, 3p पाई, और इसका कितना होगा, 2p पाई, जो क्या होगा, अनस्टेबल। ठीक है, ये कह सकते हैं लेस स्टेबल। लेस स्टेबल है तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये तुरंत क्या है, तो इसलिए क्या है, ये 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर में जुड़ जाता है जैसे ये। तो ये इस टाइप की चेन इसमें बनती है, ये जी। तो ये क्या बना लेते हैं इस टाइप से, ये 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर, जिसलिए ये क्या होता है, 3D नेटवर्क फोर्स, और ये क्या होता है, इसलिए सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है। जबकि CO2 ये अपने आप में आपस में क्या हो जाते हैं, पाई बॉन्ड बना लेते हैं। अब दो CO2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो किससे जुड़ेंगे, वीक वंडरवाल फोर्स से, इसलिए किस में एग्जिस्ट करते हैं, गैस फॉर्म में। जबकि वो किस में एग्जिस्ट कर जाता है, सॉलिड फॉर्म में। कैसा कोवलेंट, कैसा सॉलिड होता है, ये कोवलेंट सॉलिड, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, लाइक जैसे कि डायमंड। ठीक है, चलिए और एक इंपॉर्टेंट बात देखें, ये कह रहा है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक ही बात है, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मगर किसके लिए, बॉन्ड नॉट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ नहीं, सिर्फ क्योंकि जनरली क्या है, जो बॉन्ड ऑर्डर का या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है, पैटर्न है, उसका उल्टा क्या होता है, बॉन्ड लेंथ का होता है। मगर इसने लिख दिया, इस जो बात बताने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट बात है, देखिए स्टार मैंने कैसा बनाया है, और रीजन, और दूसरी बात इसमें इस जो ट्रेंड बॉन्ड एनर्जी का या बॉन्ड लेंथ होगा, नहीं कह सकते हैं जो बात बताने जा रहा हूं वो बॉन्ड एनर्जी के लिए या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लिए तो वैलिड है, मगर बॉन्ड लेंथ के लिए वैलिड नहीं होगी। तो बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नॉट बॉन्ड लेंथ ऑफ सेकेंड पीरियड, और वो भी कैसा, सिंगल बॉन्डेड, सेकेंड पीरियड के लिए है ये बात, और वो भी कैसा, सिंगल बॉन्डेड एटम, आल्सो डिपेंड अपॉन लोन पेयर रिपल्शन। ये कह रहा है सेकेंड पीरियड का कोई भी सिंगल बॉन्डेड जो एटम है, सेकेंड पीरियड का सिंगल बॉन्डेड जो एटम है, उनकी जो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो लोन पेयर रिपल्शन पे भी डिपेंड करती है। कैसे जी, देखिए जैसे अगर हम यहां बात करें, इसमें देखिए ये F2 है, Cl2 Br2 I2। अगर मैं साइज देखूं तो F से बड़ा साइज Cl का, Cl से बड़ा Br का, Br से बड़ा I का। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो इससे बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी इसकी, और इससे बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी इसकी, और इससे बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी इसकी। और बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होगी उतना बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक। तो ये वीक बॉन्ड होगा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा अगर मैं देखूं तो जिसमें इसका साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो गई, छोटी, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो अगर मैं बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, F2 की, उससे कम Cl2 की, उससे कम Br2 की, उससे कम I2 की। ये ऑर्डर होना चाहिए, मगर ऑर्डर ये नहीं है। ऑर्डर क्या है, बॉन्ड एनर्जी जो है वो किसकी ज्यादा है, पहले Cl ये होना चाहिए था ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये होना चाहिए। मगर क्या है, जो F2 है उसकी बॉन्ड एनर्जी यहां पहुंच गई है, सबसे ज्यादा Cl2 की, उससे कम Br2 की, उसके बाद F2 आ रहा, बाद में कौन आ रहा, I2। तो ये ऑर्डर है। तो सब बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या है, वो F2 सबसे ज्यादा Cl2 का, उससे कम Br2 का, उससे कम F2 और I2, यानी कि F2 क्या हो गया, 2 के बाद आ रहा है, आना चाहिए सबसे पहले। रीजन क्या है, रीजन है ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसकी जो बैलेंसी सेल है वो सेकंड है, इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो 2p के बीच में है। ये लोन पेयर पड़े हैं। हैलोजन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करके कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 6 का मतलब 3 लोन पेयर। ठीक,
तो ये जो लोन पेयर है इनके बीच में रिपल्शन होगा। अब ये जो लोन पेयर है किसमें पड़े, 2p इसकी बैलेंसी सेल कौन सी है, सेकंड, तो ये भी लोन पेयर 2p में है और ये भी 2p में। इसकी जो बैलेंसी सेल है वो 3p यानी कि थर्ड है, तो ये जो लोन पेयर होंगे 3p में। यहाँ जो लोन पेयर होंगे वो किस में होंगे, 4p में, क्योंकि बैलेंसी सेल 4 है, और यहाँ बैलेंसी सेल 5th है, तो यहाँ लोन पेयर होंगे किसमें, 5p। तो यहाँ पे एफ के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत छोटी है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है, जो बैलेंसी सेल है एफ की, वो 2p है, तो 2p के बीच में जो लोन पे रिपल्शन हो जाएगा वो मोर इफेक्टिव हो जाएगा। मोर इफेक्टिव का मतलब है कि जो रिपल्शन है इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प कर देगा। ये एफ के बीच में जो बॉन्ड बना था उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी थी, यानी कि सबसे इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये था, सबसे ताकतवर बॉन्ड ये था, मगर क्या है, इसे तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, मगर ये बहुत कम हो गई, इतनी कम हो गई कि I2 से तो ज़्यादा है मगर SCl2 और Br2 से कम हो गई। रीज़न क्या है, घर के ही कुछ लोग क्या कर देते हैं, इसको रिपल्शन, इसको तोड़वा देते हैं, यानी कि पिटवा देते हैं। ठीक है, इसका क्या है, इसकी जो लोन पेयर है वो इनका लोन पे जो रिपल्शन है वो मोर इफेक्टिव हो जाता है, किसकी वजह से, कंपेरेटिवली स्मॉल साइज होने की वजह से। साइज कुछ ज्यादा, देखिए साइज जितना छोटा उतना बॉन्ड लेंथ छोटी, उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि साइज छोटा है, मगर कुछ साइज इतना ही ज्यादा छोटा हो गया कि इसकी जो लोन पे रिपल्शन है वो क्या हो गए, मोर इफेक्टिव हो गए। यहाँ की जो लोन पेयर है, लोन पे रिपल्शन यहाँ भी होगा, मगर वो लोन पे रिपल्शन इफेक्टिव नहीं होगा, यानी कि वो जो लोन पे रिपल्शन है वो कोई उसका कुछ ज्यादा इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि वो क्या हो गए, इनके जो डिस्टेंस है वो 3p हो गए, यानी कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई, वहां पे इतनी डिस्टेंस पे लोन पे रिपल्शन बहुत कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं उनकी जो बॉन्ड एनर्जी है, तो ये सेकंड पीरियड के थे, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो सेकंड पीरियड के केस में जो बॉन्ड एनर्जी है उसको लोन पे रिपल्शन भी क्या कर देता है, इफेक्ट कर देता है, या कह सकते हैं जो बॉन्ड एनर्जी है वो लोन पे रिपल्शन पे भी डिपेंड करेगी। तो F2 के केस में लोन पे रिपल्शन इफेक्टिव हो गया, क्योंकि इसके बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो क्या है, कम है, और कम है तो इस केस में क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होने की बजाय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इतनी कम हो जाएगी कि Cl2 से तो कम होगी, साथ में Br2 से भी कम हो जाती है, और किससे, बस I2 से थोड़ी सी जान बच जाती है, समझ लो, बस इतना रह गया कि सबसे लास्ट में पहुंच के I2 से ज्यादा। क्लियर। तो किस केस में, मगर बात करें बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट नहीं हुआ, बॉन्ड लेंथ तो जितनी थी उतनी है, बॉन्ड लेंथ तो सबसे छोटी थी, सबसे छोटी ही रहेगी, मगर बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा की बजाय क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो ये जो लोन पे रिपल्शन है ये सिर्फ बॉन्ड एनर्जी पे या बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी पे इफेक्ट करेगा, बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट नहीं करेगा। बॉन्ड लेंथ तो वैसी की वैसी रहेगी जितना इसका साइज था उसके अकॉर्डिंग। तो बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम F2 की, यानी कि Cl से बड़ा साइज, F से बड़ा साइज Cl का, Cl से बड़ा Br का, Br से बड़ा I का, तो जितना बड़ा साइज उतनी बड़ी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा लोन पे रिपल्शन का, मगर बॉन्ड एनर्जी पे इफेक्ट आएगा, किसका, लोन पे रिपल्शन का। तो लोन पे रिपल्शन कब इफेक्टिव होता है, किस केस में, सेकंड पीरियड के एलिमेंट में। सेकंड पीरियड का एलिमेंट मतलब जिसकी बैलेंसी सेल क्या हो, सेकंड हो। जैसे यहां बात करें, ये ऑक्सीजन है, ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का, ये ओनो सोनो से टिपो 16 ग्रुप के एलिमेंट है, मगर ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो गया, और ये क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गया, किस ग्रुप के, 16 ग्रुप के। तो यहाँ जो लोन पेयर है वो क्या होगा, इफेक्टिव होगा, मगर यहाँ जो लोन पेयर है वो इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये 3p के बीच में हो गया, और वो किस में हो गया, 2p के बीच में। तो वहां का जो लोन पे रिपल्शन है वो इसकी एनर्जी को क्या करवा देगा, कम करा देगा। अगर हम साइज के अकॉर्डिंग देखें तो O से बड़ा साइज किसका, S का, तो इससे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, इसकी, तो बॉन्ड लेंथ बड़ी इसकी, तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी ज्यादा होनी चाहिए, मगर बॉन्ड एनर्जी भी इसी की ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, लोन पे रिपल्शन। तो ये लोन पे रिपल्शन क्या करेगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी को कम करवा देगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अगर मगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ इसी की बड़ी होगी। ठीक है, इधर जाने से, क्योंकि सेकंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का, तो लेफ्ट डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो इधर जाने से साइज क्या हो गया, इंक्रीज, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही है, इंक्रीज। और बॉन्ड लेंथ भी देखिए इसी की ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी भी इसी की ज्यादा है। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर लोन पे सेकंड पीरियड के एलिमेंट में लोन पे रिपल्शन क्या हो जाएगा, इफेक्टिव, जिससे तो यहाँ पे क्या है, लोन पे रिपल्शन क्या हो गया, बढ़ गया, जिससे बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई जी, घट गई है। किस केस में, O के केस में। मगर ये लोन पे रिपल्शन भी इफेक्टिव कब होगा, जब सेकंड पीरियड के एलिमेंट हो, और सेकंड पीरियड में भी क्या है, सिंगल बॉन्डेड, लिखा है मैंने वहां पे नोट पॉइंट में सिंगल बॉन्डेड। अगर डबल बॉन्डेड आ गया तो अब कोई चक्कर नहीं। ठीक है,
डबल बॉन्ड में लोन पेयर इफेक्ट कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड का आ गया, तब तो सबसे पहले क्या देखना है, बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है, तो इसकी यहाँ पे दो बॉन्ड है ना कि एक सिग्मा एक पाई, और यहाँ पे क्या है, केवल सिग्मा है। तो अब बॉन्ड एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो वो किसकी ज़्यादा होगी, वो ओ डबल बॉन्ड की ज़्यादा होगी। किससे, एस सिंगल बॉन्ड से। वहां अगर मैं बात करूं तो ओ सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा एनर्जी किसकी थी, एस सिंगल बॉन्ड की। मगर ओ डबल बॉन्ड हो गया तो फिर इसकी ज़्यादा हो गई। तो ये जो लोन पे रिपल्शन इफेक्टिव है, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के लिए है, पहली बात, और सेकेंड पीरियड के लिए भी सिंगल बॉन्डेड के लिए, दूसरी बात, और तीसरी बात, उस पर लोन पेयर हो तभी तो। अगर सेकेंड पीरियड में भी ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जिस पे लोन पेयर ना हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं। जैसे कार्बन है, लोन पेयर कोई भी नहीं, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है मगर कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं होता। नाइट्रोजन की बात कर लो, सेकंड पीरियड का है मगर एक लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन की बात कर लो, सेकंड पीरियड का है, दो लोन पेयर होते हैं। अगर नाइट्रोजन की, फ्लोरीन की, हाइड्रोजन की बात, फ्लोरीन की बात कर लो तो सेकंड पीरियड का है, और कितने लोन पेयर होते हैं, 3। तो सेकंड पीरियड का होना चाहिए, लोन पेयर उस पर होना चाहिए, और सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। तब किसका इफेक्ट लगता है, लोन पेयर रिपल्शन का। वो बॉन्ड एनर्जी को क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। जहां जिसकी ज्यादा होनी चाहिए उसकी कम कर देता है। यहाँ देखिए, बात करें बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ क्या है, देखिए यहां से अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे पहले तो इसमें देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर। सिंगल बॉन्ड से छोटी लेंथ किसकी होगी, डबल बॉन्ड की। देखिए सिंगल बॉन्ड की लेंथ अगर ये है तो डबल बॉन्ड की लेंथ और भी छोटी, और ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ और भी छोटी हो जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम। तो सबसे ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ इसकी होगी, बॉन्ड लेंथ इससे ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, इसकी। डबल बॉन्डेड से ज्यादा तो किसकी होगी, सिंगल बॉन्डेड की। और अब ये भी सिंगल बॉन्डेड, ये भी सिंगल बॉन्डेड की। अब क्या देख लो, एटम का साइज, और ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, या कह सकते हैं इसकी बैलेंसी सेल सेकंड है, उसकी कितनी है, थर्ड है। तो ओ से बड़ा साइज किसका होगा, एच का, और जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट देखिए, यहां बात करें तो अगर मैं बात करूं एन, यहां सिंगल बॉन्ड है और यहां भी सिंगल बॉन्ड है, पहली बात, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है। ठीक, अब ये किसका है, सेकंड पीरियड का, और ये किसका है, थर्ड पीरियड का। ठीक, तो सेकंड पीरियड के केस में जो लोन पे रिपल्शन है इफेक्टिव हो जाएगा। अगर मैं बात करूं साइज, तो एन से बड़ा साइज किसका होता है, पी का होता है। कौन से ग्रुप के एलिमेंट है ये, 15 ग्रुप के। डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो एन से बड़ा साइज पी का, तो बॉन्ड लेंथ बड़ी है, बॉन्ड लेंथ बड़ी इसकी है, तो बॉन्ड एनर्जी इसकी बड़ी होनी चाहिए, मगर बॉन्ड एनर्जी भी इसी की बड़ी होगी। रीजन क्या है, लोन पे रिपल्शन। तो यहाँ लोन पे रिपल्शन इफेक्टिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सेकंड पीरियड का है। और वहाँ इफेक्टिव नहीं होगा लोन पे रिपल्शन, क्योंकि वो थर्ड पीरियड के हैं। यहाँ बात करें, अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ भी इसी की ज़्यादा और बॉन्ड एनर्जी भी इसकी ज़्यादा। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, मगर लोन पे रिपल्शन ने कम कर दी। लोन पे रिपल्शन बॉन्ड लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, ये बात भी मैंने आपको बोली है। सिर्फ किस पे इफेक्ट डालता है, बॉन्ड एनर्जी पे, या बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, या बॉन्ड डिसएनर्जी, तो एक ही बात है। यहाँ देखिए, अब ये ट्रिपल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड है तो भी अब लोन पे अगर रिपल्शन कोई इफेक्ट नहीं मायने रखेगा। जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी एनर्जी, उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कब इफेक्ट करता है, जब सिंगल बॉन्ड हो और किसका, सेकंड पीरियड का हो, लोन पेयर हो। यहाँ देखिए, अगर मैं बात करूँ बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो ट्रिपल बॉन्ड से बड़ी लेंथ तो किसकी होगी, सिंगल बॉन्ड की। और ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड। तो अब देख लो साइज, तो साइज क्या है, एन से बड़ा साइज किसका होगा, पी का, और जितना बड़ा साइज उतनी बड़ी बॉन्ड लेंथ। यहाँ देखिए जरा, जैसे करें, ये क्या है, सेकंड पीरियड है, इसकी बैलेंसी सेल 2p है, इसकी बैलेंसी सेल 3p है, ये बैलेंसी सेल हो गई फोर्थ, यानी कि 4p। तो यहाँ बॉन्ड एनर्जी देखूँ तो ये सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड का तो है मगर लोन पेयर नहीं है। इस पे क्या है, इस पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर। अब जब लोन पेयर नहीं है तो लोन पेयर रिपल्शन भी नहीं होगा, तो अब तो कोई दिक्कत रही नहीं। अब तो अगर लेफ्ट टू राइट देखूं तो बॉन्ड लेंथ की बात करूंगा तो बॉन्ड लेंथ क्या है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, घटेगी। तो बॉन्ड एनर्जी अगर बॉन्ड साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी घटती चली जाएगी। अब कोई एक्सेप्शनल केस इसमें नहीं होगा, क्यों नहीं रहा, क्योंकि इस पर लोन पेयर नहीं रहा। और एक बात, इफ स्पेसीज हैज इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देन बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड एंगल या फॉर्मल चार्ज ईटीसी डिपेंड अपॉन रेजोनेंस हाइब्रिड। ये कह रहा है अगर किसी भी स्पेसिस में रेजोनेंस हो रहा हो तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, यानी कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो किस पे इफेक्ट डालेगी, बॉन्ड लेंथ पे भी चेंज कर देगी, बॉन्ड ऑर्डर को भी चेंज कर देगी, बॉन्ड एंगल को भी चेंज कर देगी, और फॉर्मल चार्ज को भी क्या कर देती है, चेंज कर देगी।
या कह सकते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर क्या है इक्वल स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है, उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड एंगल है और फॉर्मल चार्ज है, वो सब क्या करेंगे, इफेक्ट होंगे, यानी कि डिपेंड करेंगे किस पे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर पे। जैसे ClO4-1 है, इसकी फिलहाल हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, sp3 है तो शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक, ये सब मैंने बता रखा हाइब्रिडेशन कितनी क्या होगी। चलिए, तो इस पे क्या हो गया, देखिए इस पे Cl पे कितने ऑक्सीजन है, 4, मगर -1 है। -1 का मतलब है कि एक ऑक्सीजन की बैलेंसी पूरी नहीं हो रही होगी, बाकी 3 की बैलेंसी पूरी होगी, तो Cl रखा। Cl पे कितने एटम अटैच हैं, सेंट्रल एटम पे कितने एटम अटैच हैं, पहले तो मैंने सेंट्रल एटम रखा, सेंट्रल एटम पे कितने एटम अटैच हैं, 4, कितने ऑक्सीजन, तो 4 एटम लगा दिए सिंगल बॉन्डेड। अब क्या है, एक पे -1 है, तो जिस पे एक पे -1 है तो एक की बैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी, बाकी सबकी बैलेंसी क्या कर देगी, कंप्लीट। माइनस का मतलब है कि एक की बैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी, एक कम होगी। प्लस का मतलब है कि किसी एटम की बैलेंसी एक एक्स्ट्रा होगी। चलिए, तो 3 ऑक्सीजन की बैलेंसी पूरी कर दी, एक की कम। अब देखिए चार्ज सिंगल डबल, ये चार्ज सिंगल डबल, ये चार्ज सिंगल डबल, ये सब कॉन्जुगेशन है। तो जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो वो उधर टूट जाएगा पाई बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से। तो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड और वो पाई बॉन्ड टूट के क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो इस टाइप से घूमेगा। ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, देखिए एक बार नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ, ऐसी कितनी स्ट्रक्चर बनेंगी, इसकी 4। तो जो नेगेटिव चार्ज है एक बार इस पे, फिर इस पे, आगे घुमाऊंगा तो इस पे आ जाएगा, फिर घुमाऊंगा तो इस पे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो चारों यानी कि 4 के 4 ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज करेगा और ये जो पाई बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड सब जगह रोटेट करेंगे। तो ये इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड होगी। ठीक है, ना तो कहीं सिंगल होगा ना कहीं डबल होगा और चार्ज सब पे बटेगा, चारों के चारों ऑक्सीजन पे, टर्मिनल एटम पे। तो देखिए अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें किसका, ClO का एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो टोटल CO बॉन्ड कितने थे, 3 तो डबल बॉन्ड थे और एक सिंगल बॉन्ड था, तो टोटल बॉन्ड कितने थे, 7। और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन रही थी, जितने टर्मिनल एटम थे, या कह सकते हैं जितने एटमों पे चार्ज क्या कर रहा था, डीग्लोकलाइज। तो 4 के 4 ऑक्सीजन पे डीग्लोकलाइज कर रहा था, तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रही थी, 4। तो बस यहां से एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर किससे आएगा, टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड डिवाइडेड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कितना आ गया, 1.75। तो बॉन्ड ऑर्डर ना तो 1 होगा ना 2 होगा, कितना होगा एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, 1.75 किसका, CO बॉन्ड का। फॉर्मल चार्ज की बात कर लें तो टोटल चार्ज है कितना, -1, और कितने एटमों पे घूम रहा है, यानी कि कितने ऑक्सीजन पे घूम रहा है, कह सकते हैं कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 4। तो -1 चार्ज क्या है, 4 ऑक्सीजन पे डिवाइड हो रहा है, तो इस एक हिस्से में कितना आ गया, -1/4। ये क्या हो गया, एवरेज फॉर्मल चार्ज किस पे, ऑक्सीजन एटम पे। चलिए एक और टर्म्स देखिए, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन जानते हो, लाइक एटमों का सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू एक लॉन्ग चेन बनाना। लाइक एटमों का सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होकर एक लॉन्ग चेन बनाना क्या कहलाता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसमें ज्यादा पाई जाएगी, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा हाई होगी उतनी क्या होगी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी किसकी, सेम एटम के बीच के बॉन्ड की, और वो भी कैसा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होगी। साथ में थोड़ा बहुत इफेक्ट कौन करता है, मोर बैलेंसी। जितनी ज्यादा कोवलेंसी होती है उतनी ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी होती है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी 2 बातों पर डिपेंड करती है, एक तो बॉन्ड एनर्जी पे और एक बैलेंसी पे, कोवलेंसी मेन फैक्टर नहीं, मेन फैक्टर क्या है, बॉन्ड एनर्जी है। जैसे कार्बन बॉन्ड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ध्यान रख लें, कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 100 किलो जूल के आसपास। ठीक है, ध्यान रखना। और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हाई है। और दूसरा एक और रीजन है कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होने का, बहुत ज्यादा कंपाउंड बन जाने का, क्योंकि कार्बन की कोवलेंसी भी कितनी होती है, 4, इसलिए ज्यादा ब्रांचेज उसमें बन जाती है। चलिए खैर, मगर मेन बात क्या है, बॉन्ड एनर्जी। जो बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड होगा वही किसका होगा, कैटिनेशन प्रॉपर्टी का। मगर बॉन्ड एनर्जी कौन सी, सिंगल बॉन्ड की, यानी कि एक कार्बन, यानी कि क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कार्बन की देखते हैं तो CC बॉन्ड की बात करेंगे, CC डबल या CC ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं। देखिए कंपेयर कर रहे हैं कुछ बातें। ये कह रहे हैं, यहां पे कह रहा है कि बॉन्ड लेंथ बताइए किसकी, CO की, CO बॉन्ड लेंथ इस कंपाउंड के अंदर। तो क्या देखें, तो सबसे पहले तो आप बॉन्ड ऑर्डर जो मैंने सीक्वेंस बताई, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर, यहां C और O के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। यहां C और O के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड, तो C और O के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 2, और यहाँ कितने हैं, 3।
तो इधर जाने से क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, इंक्रीज, और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज, और बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज। तो सबसे ज़्यादा CO बॉन्ड लेंथ इसमें होगी। बात करिए बॉन्ड लेंथ, किसकी बॉन्ड लेंथ, यही एक ही बॉन्ड बन रहा है इसमें, बस ये इसमें CH का है, इसमें NH का है, इसमें OH का है, इसमें FH का है। ये बॉन्ड तो मैंने इसलिए लगा दी जिससे, क्योंकि डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड भी तो हो सकता है जिससे हाइब्रिडेशन चेंज ना हो। चलिए बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो तुरंत क्या पकड़ते हैं, फिर दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे पकड़ते हैं साइज। साइज की बात कर लो तो ये देखिए, अगर हम बात करें साइज की, मैं बात करूं तो ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का, और ये भी सेकंड पीरियड का। पीरियड में साइज डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं होता, साइज ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम। वैसे लेफ्ट टू राइट जाने से साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है पीरियड में, मगर पीरियड में साइज ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम। उसका जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रखता, यानी कि ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसलिए पीरियड में जब भी मूव करते हैं तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम बात करें, इनमें डिफरेंस, कार्बन की तो फिक्स है, हाइड्रोजन की तो फिक्स है। तो यहां देखिए, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी किसकी है, F की। S तो सबसे लास्ट में आएगा। अगर मैं बात करूं, देखिए ये होता है FON, फोन, करो, फिर आता है बकरा, फिर कसाई, CSI, कसाई, फिर आता है पहलवान है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर होता है, ठीक। इनमें ऑलमोस्ट ये तीनों ऑलमोस्ट क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे इन दोनों में ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम, और इन तीनों में ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम, और फिर इन दोनों में सेम। तो H का डिफरेंस देखना है, H का डिफरेंस F के साथ, F और H का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ देखूँ O का, O और H का थोड़ा कम होगा। अगर मैं बात करूँ N और H का गैप थोड़ा और कम हो गया, और C और H का तो और भी कम हो गया। तो यहाँ पे इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट, अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक डिफरेंस यहाँ होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा, तो उतनी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो बॉन्ड लेंथ इधर जाने से बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, तो CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी NH से, और NH की ज़्यादा होगी OH से, और OH की ज़्यादा होगी किससे, FH से। क्लियर होगी बात। अगर स्ट्रेंथ की बात करें, इसलिए FH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। यहां देखिए, यहां पे CH बॉन्ड ऑर्डर भी सेम, साइज भी सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी एक तरीके से सेम। तो क्या देखो जरा, S करेक्टर देख लो, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन देख लो। यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है तो हाइब्रिडेशन sp, डबल बॉन्डेड कार्बन है तो हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3। तो इसमें देखें S करेक्टर इसमें कितना होगा, 50%। दो एटॉमिक और दो ऑर्बिटल में से एक क्या है, S है, तो S कितनी है, 50%। यहाँ तीन ऑर्बिटल्स में से S के हिस्सेदारी कितनी है, 1, तो यहाँ पे कितना है, 1/3, यानी कि 33.33। और यहाँ पे कितनी ऑर्बिटल्स हैं, ये एक S और 3 P, यानी कि 4 में से S कितनी है, 1, यानी कि 1/4, या कह सकते हैं 25%, ठीक है। तो इसमें जो S करेक्टर होगा वो कितना होगा, 50% होगा। इसमें S करेक्टर होगा 33, और इसमें कितना होगा, 25। तो इधर जाने से क्या हो रहा है, S करेक्टर, S परसेंटेज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। S परसेंटेज डिक्रीज होगी तो क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रश्न होगी S करेक्टर। अगर S करेक्टर घट रहा है तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ भी घट रहा है, या कह सकते हैं बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है। तो फिलहाल तो बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा था। तो इधर जाने से S करेक्टर घट रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, घटेगी, बॉन्ड लेंथ घटती चली जाएगी, ठीक है। तो ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, और इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इसलिए मैंने बता भी रखा आपको कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाला H एसिडिक हो जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड वीक होता है, आराम से फटाक से H+ निकल जाता है। यहां देखिए जी, बॉन्ड लेंथ बतानी है, तो ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, और इस पर लोन पेयर भी है। तो लोन पेयर सेकंड पीरियड का है, लोन पेयर है, सिंगल बॉन्डेड भी है। वो बात किसको इफेक्ट करती है, बॉन्ड एनर्जी को, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी को। बॉन्ड लेंथ पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो बॉन्ड लेंथ तो सीधे सीधे साइज पे चलेगा। अगर तो F से बड़ा साइज Cl का, Cl से बड़ा Br का, Br से बड़ा I का। तो साइज क्या होगा, अगर मैं इस केस में लेफ्ट टू राइट जाऊं तो साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ इससे बड़ी इसकी, इससे बड़ी इसकी, इससे बड़ी इसकी। हाँ, बॉन्ड एनर्जी पूछे तो वो इसका उल्टा ट्रेंड नहीं होगा। बॉन्ड एनर्जी Cl2 की ज्यादा होगी, उसके बाद Br2 की, उसके बाद F2 यहाँ आता है। चलिए,
बॉन्ड एनर्जी देखनी, ये सेकंड पीरियड का है, थर्ड का, मगर इस पर लोन पर नहीं है बेचारे पे। जब लोन पर नहीं है तो अब तो बस सीधा सीधा साइज देखना और कुछ नहीं, ठीक। तो अगर मैं देखूं तो डाउन द ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है, 14 ग्रुप का, सी गए, एस एन पंडित। तो डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज। साइज इंक्रीज तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज। और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। तो कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सी सी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। और इसीलिए कैटेंशन प्रॉपर्टी भी इसकी क्या होती है, ज्यादा। यहाँ देख लीजिए, बॉन्ड तो सिंगल 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 है, ठीक, और साइज भी सेम है क्योंकि कार्बन 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 एटम है। तो फिर क्या देख लो, एस करेक्टर। एस करेक्टर कैसे पता चलेगा, हाइब्रिडेशन से। ये sp है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है तो sp दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड है तो sp2 ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो sp3 एस करेक्टर इसमें ज़्यादा होगा, इसमें और कम होगा, इसमें और भी कम होता है। इसमें 50% एस करेक्टर होता है, sp2 में 33 और इसमें कितना होता है 25। तो लेफ्ट टू राइट जाने से एस करेक्टर क्या हो रहा है बेटा, एस परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हो रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें है। एस परसेंटेज डिक्रीज तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ब्रैकेट्स होती है एस करेक्टर की, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ये बॉन्ड वीक होगा और ये और भी वीक होगा। बॉन्ड एनर्जी पूछ लिए, बॉन्ड डिसएनर्जी पूछ लिए या बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ लिए, एक ही बात है। तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी या बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ देखिए O2N2F2, ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का। आ गई बात समझ में कि नहीं, ये भी सेकंड पीरियड, ये भी सेकंड पीरियड और ये भी सेकंड पीरियड। मगर जी इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। अब लोन पेयर हो या मत हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे बात समझ में नहीं, इनके तो ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूं तो ये जहां डबल बॉन्ड आ गया वहां पे तो लोन पेयर रिपल्शन इफेक्टिव, लोन पेयर का कोई मतलब रहता नहीं। इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इसमें डबल बॉन्ड आ गया, तो ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होनी है किससे, डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होनी है सिंगल बॉन्ड वाले से। और इसकी तो इससे ज्यादा एनर्जी इसकी, इससे ज्यादा इसकी, किस पे चल गया, बॉन्ड ऑर्डर पे। तो इधर जाने से क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है जी। चलिए देखिए, ये O है सेकंड पीरियड का और इस पे क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। यहाँ पे भी क्या है, ये लोन पेयर होंगे, ठीक। ये सेकंड पीरियड का यानी कि 2p और ये क्या है 3p। तो यहाँ पे अब क्या होगा, लोन पे रिपल्शन इफेक्टिव हो जाएगा, किसमें 2p में। वहाँ 3p में लोन पे रिपल्शन काम नहीं करेगा। और क्या पूछ रहा, बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है। देखिए अगर मैं साइज की बात करूँ तो साइज इसका छोटा था, इसका साइज बड़ा था। इसका साइज बड़ा था तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा, तो बॉन्ड एनर्जी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। मगर यहाँ लोन पे रिपल्शन इफेक्टिव हो गया तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो लोन पे रिपल्शन किस में चलता है, सेकंड पीरियड में। वो भी कब, जब लोन पेयर होते हैं, और वो भी कब, जब सिंगल बॉन्डेड हो। चलिए यहाँ बात कर लें तो ये भी क्या है 2p यानी कि सेकंड पीरियड का, और ये 3p। और यहाँ लोन पेयर है तो इसमें जो लोन पेयर है वो इफेक्टिव हो जाएगा, इसमें इफेक्टिव नहीं होगा। तो बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड एनर्जी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए मगर इसकी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि लोन पे रिपल्शन उसको क्या कर देगा, कमज़ोर कर देगा। यहाँ देखिए, यहाँ सिंगल बॉन्डेड, यहाँ भी सिंगल बॉन्डेड, यहाँ भी, ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का। तो अब मगर यहाँ जब सेकंड पीरियड के हैं तो और सिंगल बॉन्डेड भी हैं तो लोन पे रिपल्शन इफेक्टिव होंगे। अब सबसे इसमें तो लोन पेयर है ही नहीं, इनमें लोन पे रिपल्शन होंगे, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। लोन पे रिपल्शन इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि सेकंड पीरियड के हैं, सिंगल बॉन्डेड है और लोन पर इन पे है, इस पे लोन पर है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी तो इनकी होगी क्योंकि लोन पे रिपल्शन तो एनर्जी को कम कर देता है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी तो इसकी हो गई। बात करें इनकी, इन तीनों में कंपेयर करें तो लोन पे रिपल्शन इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, और इसमें भी है। मगर ज़्यादा कहाँ होगा, यहाँ एक लोन पेयर है, यहाँ दो लोन पेयर है और यहाँ तीन लोन पेयर हैं। ये भी लोन पेयर 2p में है, वो भी 2p में है और ये भी 2p में है। मगर इस पे कितने लोन पेयर हैं, 3, इस पे कितने हैं 2, इस पे कितने हैं 1। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ ज़्यादा रिपल्शन होगा। तो यहाँ रिपल्शन होगा, यहाँ और ज़्यादा होगा और वहाँ और भी ज़्यादा होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में नहीं, ऐसे कह लो कि एक लोन पर एक रिपल्शन, दो लोन पर 2 रिपल्शन और 3 लोन पर 3 रिपल्शन। तो जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो अगर हम बात करें तो C2 की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी N2 से, की ज़्यादा होगी किससे, O2 से, O2 की किससे होगी, F2 से। O2 डबल बॉन्डेड वाला नहीं,
या N2 ट्रिपल बॉन्डेड वाला नहीं, अगर नॉर्मल N2 की बात कर ली तो नॉर्मल N2 सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्डेड है वो, ठीक है। चलिए यहाँ बात कर लें F2Cl2Br2I2, क्या पूछ रहा, बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा, बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है। तो भैया जी ये किसके हैं, सेकंड पीरियड के हैं, ये थर्ड पीरियड के हैं, तो ये फोर्थ का, ये फिफ्थ का। तो यहाँ लोन पे रिपल्शन क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। यहाँ लोन पे रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो जिससे बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। तो ये ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, मगर इसका सीक्वेंस ये होगा, और ये होगा कहाँ, अगर ऑर्डर में देखें तो यहाँ आ जाता है, क्लियर। तो इसका जो ऑर्डर सीक्वेंस क्या हो जाता है, Cl2 फिर Br2 और उसके बाद आता है F2, तब जाके I2 आता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी तो बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करती है, तो जैसे जैसे बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे, तो देखिए इसमें लोन पर तो कहीं है ही नहीं, लोन पर नहीं है, तो लोन पर रिपल्शन यहाँ हो सकता था सेकंड पीरियड में, मगर इस पर लोन पर है ही नहीं। तो बस अब तो साइज बचा। साइज क्यों बचा, क्योंकि ये ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप है तो साइज, और पीरियड के हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो साइज डाउन द ग्रुप जाने से साइज क्या होगा, बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो क्या होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, घटेगी, बॉन्ड एनर्जी घटेगी तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी क्या होगी, घटेगी। तो कैटेनेशन सबसे ज़्यादा किसकी है, Cc की, उसके बाद Si की, और इसमें तो Gg में तो बहुत ही कम हो जाती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर, ठीक है, देखा ही नहीं होगा। चलिए यहाँ देखें, यहाँ बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ तो आप बता ही दोगे, बॉन्ड लेंथ पे कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड लेंथ में तो क्या है, बॉन्ड लेंथ में लोन पर रिपल्शन इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो बस सीधा क्या देखेंगे, साइज, ग्रुप के एलिमेंट है, पीरियड के ग्रुप के हैं तो डोमिनेट क्या चलेगा, साइज। तो साइज जैसे जैसे बढ़ेगा तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, ग्रुप के एलिमेंट है FCl Bri, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, घटेगी। फिलहाल तो बॉन्ड लेंथ पूछ रहा था, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, ठीक है। एनर्जी की तो बात ही खत्म करिए। ये बड़ा इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। ओ के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, वहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी लोन पर रिपल्शन होगा, और वहाँ भी लोन पर रिपल्शन होगा। तो वो तो सब कुछ सेम है, लोन पर रिपल्शन इसमें भी, यानी कि वो तो, और इसमें भी जब एटम ही सेम है, तो अब कैसे कंपेयर करूँ ना। तो साइज देखिए, बॉन्ड ऑर्डर देखूँ तो सब सेम, साइज देखूँ, बॉन्ड ऑर्डर देखूँ तो सेम, बॉन्ड लेंथ देखूँ तो सेम, सब कुछ सेम ही दिखाई दे रहा है। तो पूछ रहा है कि बॉन्ड लेंथ बतानी ओ के बीच की, ओ के बीच की बॉन्ड लेंथ किसमें ज़्यादा होगी। तो यहाँ तो ना तो क्या है, कुछ साइज भी सेम है, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है, और क्या हो गया, लोन पर रिपल्शन इसमें है तो उसमें भी है, जितना लोन पर रिपल्शन होगा उतना यहाँ भी होगा। तो फिर क्या देखें, तो फिर देख लें ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बचती है और कुछ नहीं बचता। F, इसमें अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो ये क्या है, O की इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है, तो इस पे क्या आएगा, स्लाइटली नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, प्लस। ऐसे इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो इस पे माइनस, इस पे प्लस। या ऑक्सीडेशन नंबर आपने देखा होगा, तो इधर क्या है, हाइड्रोजन आएगा +1 में तो हो जाएगा -1 में, H जाएगा +1 में तो किस में जाएगा, -1 में। यहाँ देखो इसके बीच में जो बॉन्ड है, तो इस पर क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है, तो इधर क्या होता है माइनस, इधर क्या आएगा प्लस, या इधर कह लो इधर आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस। या ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालो, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर माइनस और दूसरे पे प्लस। अगर सिंगल बॉन्डेड एटम है तो -1 +1, ये सेम एटम के बीच में बॉन्ड है तो इनकी वजह से कोई चार्ज आएगा नहीं। फिर इसकी वजह से देखो तो इस पर क्या जाएगा, F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो माइनस, और इस पर प्लस, सिंगल बॉन्ड है तो -1 +1, सेम एटम के बीच में बॉन्ड था तो कोई चार्ज नहीं, तो इन पे क्या आ गया, प्लस प्लस चार्ज आ गया, और इन पे चार्ज कैसा आ गया, माइनस। और जनरली आपने देखा है, अगर हम साइज की बात करें तो साइज ऑफ कैटायन छोटा होता है साइज ऑफ एनायन से, साइज ऑफ एनायन, ठीक है जी। माइनस चार्ज का साइज बड़ा होता है किससे, प्लस वाले से। तो ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, देखिए, तो प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, अगर प्लस चार्ज क्या हो जाए, इंक्रीज, तो साइज क्या हो जाता है भैया जी, डिक्रीज। या नेगेटिव चार्ज क्या हो जाए, अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाए तो साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस पे प्लस चार्ज आ गया तो इसका साइज क्या होगा, कम, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो साइज कम तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, कम। तो इस केस में बॉन्ड लेंथ कम होगी, इस केस में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। आगे बात समझ में नहीं। तो जैसे जैसे मैंने आपको जहाँ पोलराइजेशन बताया था किसमें, फजांस रूल्स में, वहाँ भी बताया था कि जो नेगेटिवली चार्ज हैं उनके साइज बड़े होते हैं। या आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था कि जो एनायन है किसी भी एटम पर अगर माइनस चार्ज आ जाए तो साइज बढ़ जाएगा, और प्लस चार्ज आ जाए तो साइज घट जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो पेरेंट्स एटम है कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है किससे,
पेरेंट्स एटम से, और एनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है किससे? पेरेंट्स एटम से। तो अगर कोई भी अननोन एटम में ले लूँ तो अननोन एटम के केस में क्या है, अगर प्लस है, न्यूट्रल है और माइनस है, तो माइनस का साइज बड़ा होगा किससे? न्यूट्रल से। न्यूट्रल का बड़ा होता है किससे? कैटायन से। तो कैटायन का प्लस का चार्ज साइज कम हो जाएगा और नेगेटिव का साइज बढ़ जाता है। ये पूछ रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ कितना है जी? बॉन्ड ऑर्डर यहाँ कितना है? 3। और इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। तो इन 2 वाले से तो ज़्यादा 3 वाले का होना है, ठीक, बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब बात करें इनमें, तो ये सेम एटम के बीच में, इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा? 0 नहीं होगा। तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है? ज़्यादा होगा। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा, उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इससे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी। और इस एससीएम कहानी, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखूंगा तो 0, और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है? ओ और सी और ओ की इलेक्ट्रिसिटी सेम नहीं होगी, मगर यहाँ सी की दोनों की इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? सेम, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा? ज़्यादा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो इस केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। यहाँ देखिए सिंगल बॉन्डेड है और क्या पूछ रहा है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी पूछ रहा है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसके ज़्यादा होगी? तो बॉन्ड, जितनी बॉन्ड, ये किस पे डिपेंड करता है? बॉन्ड एनर्जी पे। बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा, तो बॉन्ड एनर्जी चेक करिए, ये सिंगल बॉन्डेड है तो तुरंत चेक कर लो कहीं सेकंड पीरियड के तो नहीं। ये सेकंड पीरियड का है जी, ये 2p का है और ये 3p का है। चेक कर लो कहीं लोन पेयर तो नहीं। बिल्कुल लोन पेयर है, इन पे 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। तो 2 लोन पेयर हैं, तो यहाँ लोन पेयर रिपल्शन इफेक्टिव हो जाएगा इस केस में। इस केस में लोन पेयर रिपल्शन क्या हो जाएगा? इफेक्टिव। लोन पेयर रिपल्शन यहाँ पे क्या हो गया? बढ़ गया। तो बॉन्ड एनर्जी घट गई, और बॉन्ड एनर्जी घट गई तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी घट गई। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसकी ज़्यादा हो गई? तो एस सिंगल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किससे? ओ से। इसलिए सल्फर की कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है किससे? ओ से। नेक्स्ट ये कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड इन डाइएटॉमिक स्पेसिस। डाइएटॉमिक स्पेसिस में सबसे छोटे से छोटा आइटम ले लो। सबसे छोटे से छोटा कौन हो गया जी? H। तो इसमें क्या होगा? इसमें साइज, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, मगर छोटे से छोटे में भी साइज छोटा रखो और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या रखो? हाई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इनमें तो क्या है? 0 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा किस में हो जाएगा? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ले लो। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कौन है? F है। देखिए H लिया, सबसे छोटे साइज वाले ले लिए। जितना छोटा साइज होगा उतनी बॉन्ड लाइन छोटी, उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। मगर उसमें भी एक केस हो सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या कर दो? ज़्यादा। जैसे यहाँ दिया था देखो C और C डबल बॉन्ड O, इसकी एनर्जी ज़्यादा थी। तो इसमें क्या है? एक साइज छोटा कर दो और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाई कर दो। इलेक्ट्रो डिफरेंस हाई कब होगा? यहाँ तो 0 है, तो हाई कब हो जाएगा? जब एक एटम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव का ले लो और एक हाई वाला। तो एक H और एक F। तो अगर डायटोमिक में बात करूं, डायटोमिक में सिंगल बॉन्डेड, डायटोमिक में भी कौन सा? सिंगल बॉन्डेड। तो डायटोमिक मतलब 2 एटमों से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल। तो डायटोमिक सिंगल बॉन्डेड अगर हम बात देखें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो स्पेसिस है वो कौन होता है? HF, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एनर्जी होगी। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन डायटोमिक स्पेसिस, तो डायटोमिक स्पेसिस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, तो 2 एटमों के बीच में ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बन सकते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्डेड वर्ड हटा दिया हमने, तो फिर सबसे पहले क्या देखूंगा? बॉन्ड ऑर्डर। तो अब सबसे पहले क्या देखूंगा? बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। वहां तो फिक्स कर दिया था उन्होंने सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड जब फिक्स कर दिया, बॉन्ड ऑर्डर फिक्स कर दिया, तो फिर देखूंगा साइज, और साइज के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। जब बॉन्ड ऑर्डर फिक्स नहीं कर रखा तो अब सबसे बड़ा बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड। 2 एटमों के बीच में ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बन सकते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3। एक केस है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 3.5 यानी कि 3.5 हो जाता है, किसमें? CO प्लस में। चलिए खैर, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन डायटोमिक स्पेसिस वो क्या होगा? पहली बात तो ट्रिपल बॉन्ड लूं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा रखूं। अब ट्रिपल बॉन्ड N के बीच में भी है और CO के बीच में भी है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा कि ये ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर सेम। तो अब क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस C और O के बीच में होगा, और NN के बीच में इलेक्ट्रो डिफरेंस क्या होगा? 0। तो इसलिए इससे भी स्ट्रॉन्ग कौन है? CO। तो ये क्या हो गया? डायटोमिक में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हो गया कौन? CO वाला। क्या है ये? ट्रिपल बॉन्डेड है, यानी कि इसमें क्या है? 2 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। चलिए और कुछ देखें। H2O2 और O3 और O2, इसमें OO बॉन्ड लेंथ बतानी है।
तो देखिए H2O2 की स्ट्रक्चर तो ये होती है, अगर आप जानते हो तो यहाँ OO के बीच में बॉन्ड ऑर्डर होता है सिंगल, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1। यहाँ O2 की अगर आपको याद हो स्ट्रक्चर, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, एक बॉन्ड ये डबल बॉन्ड होता है और एक क्या होता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है ये, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो, ये इधर डबल बॉन्ड बना लो। तो इसकी रियल जो स्ट्रक्चर है वो कैसी आ जाती है, इसकी जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो ये होगी, ये रेजोनेंस करता रहता है ये इस टाइप से, ठीक है। तो इसका जो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर है, एवरेज कौन सा, ओ बॉन्ड ऑर्डर, तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, टोटल बॉन्ड कितने हैं 1 2 3, तो 3 बॉन्ड है, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है 2, एक ये, तो कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 1.5। बात करें O2 की, तो O2 में तो OO के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी कम। तो सबसे देखिए, अगर मैं इधर जाऊं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर है 1, वहाँ है 1.5 और यहाँ कितना आ गया 2। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, मगर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, घटेगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ ओ बॉन्ड लेंथ किसमें होगी, H2O2 में, उससे कम होगी O3 में, और उससे कम होगी, सबसे कम होगी O2 में। यहाँ देखिए बात करें, पूछ रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की स्ट्रेंथ पूछ रहा है, कौन से बॉन्ड की, NO बॉन्ड। यहाँ देखिए एन, इस पे क्या है प्लस चार्ज, प्लस का मतलब क्या है कि एक की बैलेंसी ज्यादा हो गई, और प्लस वैसे O पे रखूं कि N पे, तो O तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है N से, तो प्लस किस पे ले जाएंगे, N पे ले जाएंगे। आप N रखिए, सेंट्रल एटम रखा, सेंट्रल एटम पे अटैच एटम रखिए, अटैच एटम की जो अटैच एटम है उनकी बैलेंसी पूरी कर दो, O की बैलेंसी 2 होती है, तो मैंने दोनों की बैलेंसी पूरी कर दी। N की बैलेंसी देखिए कितनी हो गई 4, एक ज्यादा हो गई, और ज्यादा हो गई, किसी की बैलेंसी अगर नॉर्मल बैलेंसी से ज्यादा हो जाए तो प्लस, तो इसकी यही स्ट्रक्चर है। बात करें यहाँ पे माइनस चार्ज है तो इसका मतलब किस पे जा रहा होगा, O पे, प्लस चार्ज था तो इसलिए किस पे जा रहा था, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, और माइनस है तो किस पे जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर कौन है O। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर देखूं तो ये स्ट्रक्चर आएगी, सेंट्रल एटम बनाया, सेंट्रल एटम पे जो अटैच एटम थे वो रख दिए, अब एक पे तो एक की तो बैलेंसी पूरी कर दो, दूसरे पे माइनस रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस चार्ज है, माइनस का मतलब इसकी एक बैलेंसी कम है, तो इसकी बैलेंसी 1 इसकी 2, ये हो गया। और इस पे क्या होगा, ये एक लोन पेयर, क्योंकि N पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 5 होते हैं, 3 बॉन्डिंग में चलेगा एक लोन पेयर। तो यहाँ पे ये रेजोनेंस दिखाएगा, एक का भी डबल बॉन्ड इधर का भी इधर। तो यहाँ पे अगर मैं एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो बॉन्ड ऑर्डर कितने बॉन्ड है, ये 3 बॉन्ड है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेंगी 2, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, किसका, N और O का। तो NO का यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया था बेटा 2, और यहाँ कितना आ जाएगा, एवरेज निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, टोटल बॉन्ड कितने हैं N और O के बीच में, 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो टोटल बॉन्ड तो 3 थे, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी 2, क्योंकि एक बार डबल बॉन्ड इधर तो एक बार इधर रख लेना। यहाँ देखिए N था जी, सेंट्रल एटम रखा, सेंट्रल एटम पे अटैच एटम लगा दो आप, एक पे क्या है माइनस चार्ज, तो कोई से पे माइनस लगा दो, बाकी सबकी बैलेंसी पूरी कर दो, खत्म हो गई बात, ठीक। तो इसकी मैंने बैलेंसी पूरी कर दी, तो ये स्ट्रक्चर बन गई। इसकी N की बैलेंसी देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, तो 5 तो हो ही नहीं सकती, गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ हो गया तो इसका मतलब जब बैलेंसी फिट ना बैठ रही तो समझ लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ये हो गया जी, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया होगा। इसी से देख लो, ये जो लोन पर इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट, ये लोन पर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया होगा, ठीक है। और एक क्या रह गया होगा, ये एक पे तो माइनस और एक पे डबल बॉन्ड, एक की बैलेंसी कम रह जाएगी और एक की बैलेंसी पूरी, और बाकी एक क्या होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि लोन पे अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट कर देगा। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो कितने बॉन्ड है, एक देखिए कितनी स्ट्रक्चर बन जाएंगी, 3 बनेंगी, क्योंकि एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, या ऐसे कर लो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, या कर लो नेगेटिव चार्ज एक बार इस पे, एक बार इस पे, एक बार इस पे। तो अगर मैं यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो कितने बॉन्ड है, एक 4 बॉन्ड है, और कितनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगी 3, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो कितना आ गया ये बॉन्ड ऑर्डर 1.33 आ गया, और 1.33 आ गया। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसमें है, इसमें। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसमें, इससे बाद इसमें, और सबसे कम इसमें। रीजन क्या है कि जैसे जैसे क्या होगा, देखिए इधर जाने से क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज, कम हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आ गया था बेटा, इसमें बॉन्ड ऑर्डर आ गया था 2, इस केस में बॉन्ड ऑर्डर आ गया था कितना 1.5, और इस केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया था 1.33, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है बॉन्ड लेंथ बतानी है। बॉन्ड लेंथ किसमें, एक्स, जेड और वाई, ये सी और ओ के बीच की। यहाँ सी, ये जो सी ओ बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ बतानी है और इनको नाम दे दिया। इस सी ओ का बॉन्ड, इस सी और ओ के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है उसको नाम दिया एक्स, और इस वाले सी और ओ के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है उसको नाम दिया वाई, और इस केस में जो सी डबल बॉन्ड ओ है उसको नाम दिया जेड। देखिए ये डबल सिंगल चार्ज, ये चार्ज सिंगल डबल, ये तो रेजोनेंस है, और रेजोनेंस है तो इस पे देखिए नेगेटिव चार्ज इस पे हो या इस पे हो, बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल। क्योंकि देखिए आप देखें इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो बिल्कुल सेम है। तो जैसा उधर था माइनस, जैसा माइनस इस पे था वैसे माइनस उस पे है, वैसे डबल बॉन्ड यहाँ गया। तो दोनों बिल्कुल इक्वल हो गए, तो दोनों के चांसेस क्या हो गए, 50-50, 50-50 चांसेस हो गए। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकाल लूँ तो वो क्या होगा, बिल्कुल एकदम हाफ, बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो जाएगा। कितने बॉन्ड है, 1 2 3, सी और ओ वाले बॉन्ड देखने बस जिनमें रेजोनेंस है बेटा। तो कितने बॉन्ड हो रहे हैं इसमें, सी और ओ के बीच में देखिए डबल, तो यहाँ सिंगल ही है, या ऐसे कह लो इसमें डबल है और यहाँ सिंगल है, 3 बॉन्ड है, और दोनों में बिल्कुल 50-50 ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बाई 2 कितने बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 2। तो कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर, 1.5 आ गया इसमें। अब देखिए ये इसका लोन पेयर ये क्या करेगा, यहाँ रेजोनेंस लोन पेयर सिंगल, देखिए लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है, तो जैसे ही लोन पेयर इधर जाएगा तो पाई बॉन्ड इधर टूट जाएगा। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी तो वो ये होगी, जैसे ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और वो टूटेगा तो उधर, ये इसने लोन पेयर दिया है तो इस पे प्लस और उस पे माइनस। ये दोनों स्ट्रक्चर देखने में एक जैसी नहीं लग रही, देखो बिल्कुल, और देखने में एक जैसी नहीं लग रही, तो इनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं होगा। तो अब बात करो किस में ज्यादा होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगी कि ये, मतलब ये वाली इस वाले मॉडल को पास किया जाएगा कि इस वाले मॉडल को पास किया जाएगा इसमें। तो जब भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो सबसे पहले चेक करते हैं नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जितने कोवलेंट बॉन्ड इसमें है उतने कोवलेंट बॉन्ड इसमें है, क्योंकि इसमें एक कोवलेंट बॉन्ड नया बना तो एक टूटा, उसमें भी वही हो गया। अब बात करें तो फिर देखते हैं न्यूट्रल, तो ये इस पे कोई चार्ज नहीं है, पूरा न्यूट्रल है, जबकि इस पे चार्ज क्रिएट हो रहे हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, मोर स्टेबल, और ये लेस स्टेबल होगा। तो इस वाले मॉडल को पास किया जाएगा, तो इस वाले मॉडल को पास किया जाएगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ ज्यादा है और वहां सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा है। ये वाला मॉडल पास किया जाएगा और ये वाला मॉडल पास होगा, तो इस वाले मॉडल में यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर है और यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड करेक्टर है। और डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है, यहाँ पे एक्चुअल में जो बॉन्ड ऑर्डर है, अगर ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ कितना जाता है, देखिए टोटल बॉन्ड कितने थे, 3, और बाई 2 करके कितना आता, 1.5। मगर ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर होगा इस केस में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से बड़ा हो जाएगा, और इस केस में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से क्या रह जाएगा, छोटा। समझ में आ गई बात नहीं, ये डबल बॉन्ड ज्यादा इधर नहीं आएगा, कम आएगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल मॉडल था और ये ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी, तो इसका इसी की बात मानी जाएगी। तो इसमें दोनों इक्वल थे, तो इसलिए जो डबल बॉन्ड था वो दोनों पे आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ गया था। इसमें ये डबल बॉन्ड उतना डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इस पे ज्यादा नहीं जाएगा, ज्यादा उस पे रहेगा। ये डबल बॉन्ड की जो करेक्टर है वो इस पे ज्यादा रहेगी, इस पे कम रहेगी, तो इसलिए इस पे ज्यादा रहेगी, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से थोड़ा ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से छोटा होगा। तो देखिए जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना छोटा होता है बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होती है, बड़ी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ तो किसकी बड़ी हो गई, वाई की। ठीक है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से छोटा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है और उसका 1.5 से बड़ा। तो सबसे जिसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे छोटी उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी, तो सबसे बड़ी तो वाई की। उसके बाद अगर मैं बात करूं एक्स और जेड की, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से बड़ा है और वहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, तो यहाँ 1.5 और यहाँ 1.5 से बड़ा, बॉन्ड ऑर्डर बड़ा तो बॉन्ड लेंथ कम, तो ये एक्स क्या होगा, सबसे कम। तो वाई सबसे ज्यादा और एक्स सबसे कम, तो जेड कहाँ जाएगा, बीच में। आगे बात समझ में क्लियर। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है सीओ बॉन्ड लेंथ बतानी है, सीओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है इनमें। तो यहाँ देखिए सी और ओ, तो ये तो आपने अभी देखा है, इसमें क्या सा होता है, बॉन्ड ऑर्डर कैसा होता है, ट्रिपल, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, एक 2 कोवलेंट बॉन्ड और एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। ठीक है, तो देखिए ओ की बैलेंसी क्या है, ओ के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और ये 4 के इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करना चाहता है, ये वो अलग बात है। चलिए फिलहाल मैं आपको नहीं बता रहा, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सबको पता है कैसी होती है ये। इसकी बात अगर हम करें तो देखिए इसको अगर हम देखें तो ये है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे कितने अटैच एटम है, 3 ऑक्सीजन है, लो जी।
ठीक, इस पे -2 है तो 2 पे माइनस लगा दो, तो मतलब इनकी बैलेंसी पूरी नहीं होगी, तो एक की बैलेंसी पूरी हो रही होगी, बात खत्म हो गई। और देखिए बिल्कुल फिट बैठ रहा है, इसकी बैलेंसी 2 हो गई, बैलेंसी इसकी 4 हो गई पूरी, इस पे एक कम है माइनस, इस पे एक कम है माइनस, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। कितनी रेजोनेंस बनेंगे, अब डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ, तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3। तो अगर मैं CO बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो टोटल कोवलेंट बॉन्ड C और O के बीच में कितने बन रहे हैं, 2 बॉन्ड तो यहाँ है, 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 2 1 और 1 कितने हो गए, 4। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ, तो कितनी बनेगी, 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.33। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है जी, 2। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है जी, 3। ठीक है, अब उसकी बात कर लो। इसमें देखूं तो इसमें ये होगा, और अभी देखा था हमने ये इस पे जाएगा तो वो उस पे, मतलब डबल बॉन्ड एक बार इधर तो एक बार इधर, दोनों बिल्कुल स्ट्रक्चर एक जैसी बनेंगी। ये तीनों भी बिल्कुल एक जैसी बन रही थी इसलिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ये दोनों बिल्कुल एक जैसी बनेगी तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, टोटल कोवलेंट बॉन्ड किसके, C और O के बीच के, वो कितने, 1 और 2 कितने हो गए, 3, और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेंगी, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगी, तो कितना आ गया, 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर तो किसमें है, सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर तो CO में, कितना है, 3। उसके बाद कितना आ गया ये CO2 में, कितना, 2.2। उसके बाद कितना आ गया, इसमें आ गया 1.5, जबकि इसमें है 1.33। उससे पहले किसमें आ गया, HCO में बॉन्ड ऑर्डर, और उस सबसे कम हो गया CO3 -2 में, कितना, 1.33। तो इधर जाने से क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है। बॉन्ड ऑर्डर क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1.5, इसमें 1.33, तो बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ इससे ज़्यादा इसमें, इससे ज़्यादा इसमें, और सबसे ज़्यादा इसमें। क्लियर होगी जी बात। ये कह रहा है कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर एंड फॉर्मल चार्ज ऑन द टर्मिनल ऑक्सीजन। ये स्ट्रक्चर देखिए, चलो बता देता हूँ। SO किसकी बात कर रहे हैं, SO4 - 2, ये इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी। सेंट्रल एटम पे कितने ऑक्सीजन एटम लग रहे हैं जी, 4 के 4 जोड़ दिए, 2 पे क्या है, माइनस चार्ज, -2 है तो किसी 2 पे -1 होगा, यानी कि बाकी की बैलेंसी पूरी हो गई होगी, 2 की बैलेंसी पूरी नहीं होगी, बात खत्म हो गई। तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालोगे कौन सा, SO, तो कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 2 2 4 और 2 ये रहे, कितने हो गए, 6 बॉन्ड है। टोटल स्ट्रक्चर कितनी बनेंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 बनेंगी। ठीक है, एक बार इन दोनों पे डबल बॉन्ड, एक बार इन दोनों पे, एक बार इन दोनों पे, एक बार इन दोनों पे। ऐसा मत करना कि इन पे, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल शेप है, हाइब्रिडेशन sp3 है, तो सब बिल्कुल सिमेट्रिकल है ये। तो बाई कितना, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, 4, तो कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया, एवरेज 1.5। फॉर्मल चार्ज की बात करूं तो टोटल चार्ज कितना है, -2, कितने एटमों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितने ऑक्सीजन पे, 4 पे, तो एवरेज फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा, -1/2। इसकी बात कर लीजिए। Cl, सेंट्रल एटम पे कितने ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम पे कितने एटम अटैच हैं, 4, कितना माइनस चार्ज है, -1, तो एक पे माइनस लगा दो, बाकी पे डबल बॉन्ड लगा दो, घूमेंगे ये सब पे चार्ज, एक बार नेगेटिव इस पे, एक बार इस पे, एक बार इस पे, एक बार इस पे। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो कितने बॉन्ड हैं, 2 2 2, कितने हो गए, 6, और एक ये 7 बॉन्ड है। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी आएंगी, 4, तो यहाँ से आ जाएगा 1.75। अगर फॉर्मल चार्ज की बात करूं तो टोटल चार्ज है -1, और कितने ऑक्सीजन एटम पे रिवॉल्व करेगा, 4 पे, या कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 4, तो कितना, -1/4। चलिए इसकी बात कर लें, PO4 -3। ठीक है, तो इसकी बात करिए, इसमें क्या होगा, देखिए सेंट्रल एटम पे कितने ऑक्सीजन लगे हैं, 4, तो आप भी 4 लगा दो। कितना चार्ज है, -1, तो माइनस माइनस माइनस, एक ही की वैलेंसी पूरी होगी बस। कितने बॉन्ड है, अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालो एवरेज, तो टोटल बॉन्ड है 2 3 4 5 बॉन्ड है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, 4 होंगे, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो बस कितना आ गया, 1.25। अगर फॉर्मल चार्ज पूछ ले तो कितना टोटल चार्ज है, -3, कितने एटमों पे घूमेगा, कितने ऑक्सीजनों पे घूमेगा, 4 पे, तो -4/3। एक और बच्चा जी, NO3-, अभी मैंने आपको बताया था ये N क्या होता है, एक ये था, एक तो बैलेंसी, एक पे तो माइनस चार्ज है, लगा दिया, एक की बैलेंसी पूरी कर दो, बात खत्म हो गई इसकी, क्योंकि 3 ही बॉन्ड ये बॉन्डिंग कर सकता, बाकी बचे क्या है, 2, वो लोन पेयर, तो उससे क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये इस टाइप की होती है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, किसमें नहीं। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इस कंपाउंड में बताइए इन चारों में से किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो कौन सा हो गया, लास्ट वाला। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो क्या हो गया, कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड है।
कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जितने सेंट्रल एटम पे जितने टर्मिनल एटम जुड़े होते हैं उतने स्ट्रक्चर बन जाते हैं, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो कितना आ गया ये 1.25। अगर फॉर्मल चार्ज देखो किस पे, ऑक्सीजन पे, तो कितने -1 है, और टोटल कितने पे घूमेगा, इस पे तीनों पे घूमेगा, तो -1/3। ठीक है, थैंक्स।